अगर ये वीडियो आपके पास पहुंच रहा है ना, तो समझ लीजिए आपके कोई प्रारब्ध का कर्मा अब समाप्ति पे आ गया है। मैंने बहुत बारी ऐसा अनुभव किया है। कर्मा किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। आपके पैसे का कर्मा हो, आपकी हेल्थ का कर्मा हो, आपकी प्रॉपर्टी का कर्मा हो, आपके कोई रिलेशनशिप का कर्मा हो। कर्मा खत्म भी होते हैं बिकॉज ये टाइम बाउंड है। कभी कभी 2 घंटे में भी खत्म हो जाता है, कभी कभी 2 साल, कभी कभी 2 उम्रें बीत जाती है, कभी कभी कितने जीवन बीत जाते हैं, लेकिन कर्मा खत्म होता है और ये टाइम बाउंड है। कभी कभी ऐसा होता है कि कर्मा हमें लगता है कि खत्म हो जाएगा, हमें सलाह भी मिलती है इस कर्मा को कैसे खत्म करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी कर्मा का टाइम नहीं हुआ है, उसका ना पूरा साइकिल नहीं हुआ है, तो हम सलाह लेने के बाद भी उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। मैं बहुत लाइव एग्जांपल्स देता हूं। अभी एक लाइव एग्जांपल बताता हूं। एक लेडी है, बहुत ही सौम्य लेडी है, यूएसए में। उनको कैंसर हुआ है, बुरा कैंसर हुआ है। करीब आज हो गए हैं उनको 7-8 साल भुगतते हुए हो गए हैं। ठीक है, भुगतना मुझे पता है क्या कष्ट होता है, क्या कष्ट होता है जब बॉडी की इम्यूनिटी सरप्रेस की जाती है, जब बॉडी के लिए आपको कीमोथेरेपी दी जाती है। ऑपरेशन नहीं हुआ था उनका। उनको लग रहा था कि मेरा कर्म खत्म हो गया। जब उन्होंने ये बात मुझसे कही तो मैंने क्या रियलाइज किया कि इनका अभी प्रारब्ध खत्म नहीं हुआ है। मैंने इनका फिर से चार्ट देखा बैठ के, मैं उनको कुछ नहीं बोला, मैंने फिर से उनका चार्ट देखा, बहुत डीप एनालिसिस की, अब और डिग्रीज कम करके देखा। जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि नेक्स्ट 11 मंथ्स आर क्रिटिकल टू हर लाइफ। लाइफ मतलब मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीजें पत्री में, बर्थ चार्ट में दिखती हैं और प्रारब्ध चार्ट में तो बिल्कुल दिखती है। तब मेरे को लगा कि एक इस पे सबको समझाना चाहिए कि हम रास्ते में जा रहे हैं, हमारा चालान हो गया, हमने किसी की गाड़ी के साथ टक्कर मार दी, 11,000 का चालान हो गया। अब वो 11,000 का चालान हमारे साथ ही क्यों हुआ? इसकी सिंपल सिंपल थ्योरी है कि आपने किसी का 9-10 हजार रुपए का नुकसान किया होगा। इस जन्म में नहीं किया होगा, पिछले जन्म में किया होगा, वो ब्याज समेत कुदरत ने हमसे ले लिया। ऐसे ही किसी को कोई बीमारी आती है, हम सोचते हैं कितने अभागे हैं हम कि आज हमें बीमारी पे इतना पैसा खर्च करना पड़ रहा है। हम अस्पताल में लेटे हुए हैं 5-5 दिन, पूरी बॉडी में प्लास्टर चढ़े हुए हैं, या कुछ भी ऐसी घटना हो गई। देखिए, समझिए, हर एक को कष्ट होता है, कष्ट तो सहना ही पड़ता है, लेकिन धैर्य तब आता है जब हम कर्मा थ्योरी को जानते हैं, जब हमें पता चलता है कि ये कर्म हमारे ही कर्म है जो लौट के आए हैं, जो लौट के आए हैं। अब हमारे घर में कोई बीमार है, बीमारी के बाद उसका देहांत हो जाता है, हम किस्मत को कोसते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो कर्म लौट के आया था, उसने हमसे सेवा भी कराई। अगर हमने करी तो हमने कर्म काटे, उसके भी और अपने भी। और अगर हमने उसको इग्नोर किया और वो चला गया इस जीवन से, वो तो कष्ट काल के चला गया, लेकिन हमारे कर्म हमारे पास वापस लौट के आएंगे। इसलिए मैं सबको ये बात कहता हूं, खास तौर पे बच्चों को कहता हूं, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिए। अगर आपको लगता है, आपका विवाह भी हो गया है, आप अपने जीवन की परेशानियों में जूझ रहे हो, लेकिन आपके घर में कोई बीमार है, आपके बड़े बूढ़े बीमार हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स बीमार हैं, आपके नाना नानी बीमार है, आपके सास ससुर बीमार है, या कोई छोटा भाई बहन या बड़ा भाई बहन बीमार है, तो ये समझ लीजिए वो कर्म बंधन से सेवा कराने आया है। और आपसे अगर धन खर्च हो रहा है तो वो आपसे कोई खर्चा नहीं करा रहा है, वो आपका जो कर्ज चढ़ा हुआ था उसको वापस करा रहा है। हमसे किसी कोई नुकसान हो जाता है किसी का, निश्चित मानिए वो नुकसान ब्याज समेत कहीं ना कहीं हमें आके घेरेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जानबूझ के किया था, अनजाने में किया था तब भी कर्म बनता है, क्योंकि जिसका नुकसान होता है ना, उसको जाने और अनजाने से कोई मतलब नहीं होता। आपकी रिवॉल्वर से अनजाने में गोली चल गई और कोई मर गया, अनजाना इज ए वेरी इजी वर्ड, लेकिन गोली तो आपसे चली। इस बात को ना कभी गहराई से सोचिएगा। हम ऐसी इंडस्ट्री लगाते हैं जिसमें पॉल्यूशन होता है, हम ध्यान नहीं देते, हम या लीस्ट बॉदर्ड यार कि लोगों का क्या हो रहा है, आस पड़ोस का क्या हो रहा है, हजारों लोगों की फैक्ट्रियां चल रही हैं, हम उनको क्यों नहीं रोकते। ये होती है दलील, लेकिन ये झूठी दलील है। अगर एक भी आदमी आपके पोल्यूशन से, अस्थमा से पीड़ित हो गया ना, तो ये समझ लीजिए जाते जाते या अगले जन्म में या इसी जन्म में किसी पारिवारिक सदस्य को जिसका भी कोई कर्म खराब है, वो आके उसके थ्रू आपको तंग कर देगा। बिल्कुल, इसलिए मैं बोलता हूं ब्लाइंड स्कूल्स में जाइए, ब्लाइंड स्कूल्स में जाके कुछ मेडिसिन दे दीजिए, कुछ खाने पीने की चीजें दे दीजिए, हॉस्पिटल्स जाइए, कुछ दवाइयां दीजिए, कुछ खाने पीने की चीजें दे दीजिए। ये क्या है, हम खुद ही आ गए। जब आप आते ना हमारे पास कर्म चुकाने के लिए, हम आपके पास आ गए। आप अंधों को कुछ दीजिए, आई मेडिसिन दीजिए, जहां पे कैटरेक्ट के ऑपरेशन हो रहे हैं वहां पे कुछ योगदान दीजिए, कोई कैंसर पीड़ित है लोग, उनकी व्यथा देखिए,
अभाव में जो लोग हैं उनकी मदद कर दीजिए। और कुछ नहीं होता, श्रमदान ही कर दीजिए कोई ऐसी संस्थाओं में, कम से कम कुछ तो कर्म कटेंगे। 10 रुपए रोज का दान भी अगर आप डिसिप्लिन से करते हैं और किसी के हेल्प में वो आता है, तो आप समझ लीजिए अगले 2-3 साल में आपको ऐसे लौट आएगा कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये लौट के आया है अच्छा कर्म, और बुरे कर्मों का असर खत्म हो रहा है। बहुत गहरी गहरी बातें हैं ये, ज्योतिष से ऊपर की बातें हैं। ज्योतिष सिर्फ एक इंडिकेशन है कि हमारे ये कर्म हमारे साथ खराब हैं। कई लोग आते हैं, देखिए मेरे इन लॉज मेरे साथ इल ट्रीट कर रहे हैं। आप अपने कर्मों को भी तो जांचिए। आप ये भी तो समझिए कि आप 100 करोड़ की जनता में आपके ही इन लॉज आपको मिसट्रीट क्यों कर रहे हैं। मेरा भाई मेरी प्रॉपर्टी लेके चला गया है, उसने मेजॉरिटी स्टेक ले लिया है प्रॉपर्टी में, एंसेस्टर प्रॉपर्टी में, बाकियों के भाई क्यों नहीं करते। तो दिस इज ऑल गिव एंड टेक। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी ना, आप बहुत सुख चैन की नींद सोएंगे।